दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंडिया में इनकम टैक्स फिफो रूल की वजह से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अभी रिसेंटली जीरोधा ने एक नया फीचर मार्केट में इंट्रोड्यूस करा है, सेकेंडरी डिमेट अकाउंट का, जो कि आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। ये फीचर पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि आप एक सेविंग इंपल्सिव सेलिंग कंट्रोल कर सकती हो, पोर्टफोलियो को ऑर्गेनाइज कर सकती हो और एक स्मार्ट ट्रेडर और स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकती हैं। इससे आपका पैसा भी बचेगा, टैक्स में अच्छा खासा आपको बचत भी मिलेगी। कैसे मिलेगी वो मैं आपको लाइव बताने वाला हूं, और इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूंगा कि ये फीचर कैसे आप इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप जीरोधा के यूजर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक जीरोधा में अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ओपन कर सकते हैं। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि भैया कैसे बोल रहे हो कि फिफो रूल की वजह से हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो कंसेप्ट है सारे ब्रोकर के लिए सेम है, राइट। ये ब्रोकर का बनाया हुआ रूल नहीं है, ये इनकम टैक्स का है, राइट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अभी सेकेंडरी डिमेट अकाउंट नहीं है, सिंगल आपके पास एक प्राइमरी डिमेट अकाउंट है, राइट। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि जनवरी में आपने किसी एबीसी स्टॉक में 1000 क्वांटिटी बाई करी 100 रुपया के भाव पर, तो 1 लाख आपने निवेश किया, राइट। फिर जून में उस स्टॉक का प्राइस 150 हो गया। फिर आपको लगा कि यार अभी इस स्टॉक में फिर से 1000 क्वांटिटी बाई करना सही रहेगा, तो जून में आपने फिर से 1000 क्वांटिटी बाई करी 150 रुपया के भाव पर। अब जुलाई में आपको लग रहा है कि यार एक काम करता हूं, अच्छा खासा भाव आ गया है, 180 रुपया अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है, एक काम करते हैं 1000 क्वांटिटी सेल करते हैं। तो आपने जून में 1000 क्वांटिटी ऐड करी थी 150 पर, और 1000 क्वांटिटी आपने ऐड करी थी जनवरी में 100 रुपया के भाव पर, राइट। लेकिन जुलाई में जब आप 1000 क्वांटिटी सेल करेंगे 180 रुपीज के भाव पर, तो ये जून वाली क्वांटिटी सेल नहीं होगी। इनकम टैक्स यही बोलता है कि भैया जो पहले बाई करा था जनवरी में 1000 क्वांटिटी 100 रुपया के भाव पर, वो सेल होगी, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा बताइए, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। कैसे, राइट। यहां पर देखिए जनवरी वाले शेयर्स बेच दिए माने जाएंगे, तो जून में जो आपने 1000 क्वांटिटी बाई करी है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन 100 रुपया का भाव पे जो आपने 1000 क्वांटिटी बाई करी थी वो आपके डीमेट अकाउंट से निकलेगा और सेल हो जाएगा, राइट। तो अब हम इस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो देख सकते हैं कि 180 रुपीज अभी इसका भाव चल रहा है, और पुराना शेयर है 100 रुपया पर आपने खरीदा था, तो 80 रुपया पर शेयर यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो 1000 शेयर्स थे तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है 80,000, 80,000, राइट। तो 80,000 पर अब आपको देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो 20% का टैक्स देख सकते हैं, 16,000 रुपया आपके पैकेट से चला जाएगा, राइट। तो जो आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, आपने जनवरी में 1000 क्वांटिटी बाई करी थी कि यार मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, राइट। और जून में जो आपने 1000 क्वांटिटी बाई करी थी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन जुलाई में आपको 1000 क्वांटिटी सेल करनी थी, तो शॉर्ट टर्म वाली होल्डिंग सेल ना होके आपकी जो जनवरी वाली होल्डिंग है वो सेल हो रही है। तो यहां पर देख सकते हैं कि टैक्सेस आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, 16,000, देखते रहिए। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि आपके पास सेकेंडरी डिमेट अकाउंट है, अभी जीरोधा में आपका प्राइमरी अकाउंट है, अभी ये नया फीचर आ गया है, राइट, सेकेंडरी डिमेट अकाउंट का। तो मान लीजिए कि यही एबीसी का स्टॉक जनवरी में आपने बाई करा 1000 क्वांटिटी 100 रुपया के भाव पर, और आपने 1 लाख निवेश किया, राइट। तो जनवरी में ही आपने अपने प्राइमरी अकाउंट से 100 रुपया के भाव पर 1000 क्वांटिटी बाई करी, तो तुरंत आपने इस क्वांटिटी को अपने सेकेंडरी डिमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर जून में आपको लगा कि यार एक काम करता हूं, फिर इसी स्टॉक का भाव अभी 150 चल रहा है, 1000 क्वांटिटी और ऐड करता हूं, राइट। तो आपने 1000 क्वांटिटी ऐड कर दिया, प्राइमरी अकाउंट में ही छोड़ दिया एज इट इज। इस क्वांटिटी को आपने सेकेंडरी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करा। फिर जुलाई में 180 रुपीज इसका भाव हो गया। अब आपको लग रहा है कि यार 1000 क्वांटिटी मुझे सेल करना है, तो सेल करिए ना बिंदास होकर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए 1000 क्वांटिटी बाई करी थी जनवरी में, वो एज इट इज रहेगी, राइट, क्योंकि आपने जनवरी में बाई करके 1000 क्वांटिटी उसको सेकेंडरी डिमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब ये
शॉर्ट टर्म के लिए जो 1000 क्वांटिटी सेल करेंगे ये जून वाला ये सेल होगा, राइट। तो FIFO रूल, जून वाले शेयर्स बेच दिए माने जाएंगे। जो जनवरी में शेयर्स आपने बाई करा था वो एज इट इज रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो यहाँ पर प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं 180 रुपीज अभी करंट प्राइस चल रहा है, और आपने जून में 150 पर 1000 क्वांटिटी बाई करी थी, तो 180 माइनस 150 30 रुपये पर शेयर आपको प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर जो जून वाली शेयर्स की क्वांटिटी है वो सेल हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1000 क्वांटिटी 30 इंटू 1000 शेयर्स, तो ये 30,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इस पर आपको 20% टैक्स देना है, तो ये 6000 आपका टैक्स लग रहा है, देखा आपने। तो इस तरह से आप सेकेंडरी डीमैट अकाउंट ओपन करके अपना ये भैया जो शॉर्ट टर्म पोजीशन है और जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है उसमें टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो रिमेन इंटैक्ट है, उसमें भैया कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि 1000 क्वांटिटी जो जनवरी में बाई करा था उसको सेकेंडरी डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, तो फिर वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का भैया रूल लग जाता, फिर आपकी जो पुराने वाली होल्डिंग है वो सेल हो जाती है और फिर आपको टैक्सेस ज्यादा देना पड़ता। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, वो स्टॉक वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो जाता है, तो बहुत सारे लोग उस स्टॉक में क्वांटिटी ऐड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी, फिर वही शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किए जो लॉन्ग टर्म वाली होल्डिंग है गड़बड़ा जाती है, राइट। लेकिन अब यहां पर क्लियर हो गया कि भैया प्राइमरी अकाउंट और सेकेंडरी में वही शेयर्स रखेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर दोनों के लिए ये फीचर पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, और जीरोधा में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगला एडवांटेज देखते हैं। अगला एडवांटेज है बेटर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जब आप अपने लॉन्ग टर्म शेयर्स को सेकेंडरी डीमैट अकाउंट में रखते हो तो वो काइट ऐप में शो नहीं होते हैं, सिर्फ कंसोल पर दिखते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सही है, इससे आपका पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइज रहता है और शॉर्ट टर्म स्टॉक्स अलग और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स अलग होते हैं। मतलब आप इजिली ट्रैक कर सकती हो कि कौन सा स्टॉक ट्रेडिंग के लिए है और कौन सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इससे इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन रहता है। और अगला जो इसका एडवांटेज है इंपल्सिव सेलिंग कंट्रोल। जो भी आप शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं और उस शेयर्स को सेकेंडरी डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो सेकेंडरी डीमैट अकाउंट में जो भी सिक्योरिटीज हैं, जो भी स्टॉक्स हैं, उनको आप सेल नहीं कर पाओगे। उनको सेल करना है तो आपको सेकेंडरी से प्राइमरी में पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा, और सेकेंडरी से प्राइमरी में ट्रांसफर करने के लिए 24 घंटे लगेंगे, और 24 घंटे में हो सकता है मार्केट भैया रिकवर कर जाए, समझ रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सही है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और किसी कारणवश मार्केट में ह्यूज गिरावट आती है तो पैनिक करके लॉस में एग्जिट कर देते हैं। तो ये फीचर तो सही है कि भैया चलो बेच नहीं पाओगे, अगर कंपनी सॉलिड है। देखो मार्केट में जब गिरावट आती है तो जो दिग्गज कंपनी है उनमें भी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन वही इन्वेस्टर इमोशन में आके डिसीजन लेता है। तो ये फीचर अच्छा है कि इंपल्सिव सेलिंग करने से आपको कंट्रोल का भी यहां पर बेनिफिट मिल जाता है। अगला जो एडवांटेज है इजी ट्रांसफर्स। जो भी आप स्टॉक्स सेकेंडरी मार्केट से बाई करते हो उसको अपने प्राइमरी अकाउंट से बाई करके सेकेंडरी डीमैट अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हो वन क्लिक पर। अगला एडवांटेज है वन लॉगिन फॉर बोथ अकाउंट्स। यस, एक ही क्रेडेंशियल से आप अपने प्राइमरी और सेकेंडरी डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये भी गुड है कि वन क्लिक पर आपको दोनों अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है। अगला एडवांटेज है कि लो कॉस्ट। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका प्राइमरी अकाउंट चल रहा है, राइट, और अगर आप सेकेंडरी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें जो भी आप सिक्योरिटी अपने प्राइमरी अकाउंट से सेकेंडरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और सेल करेंगे तो भैया डीपी चार्ज लगेगा, राइट। तो वही तो यहाँ पर 15.5 रुपये पर ट्रांसफर आपको चार्ज देना पड़ेगा, राइट, जिसमें जो इंडिया की डिपॉजिटरी है NSDL CDSL, तो ये 15 रुपये में कुछ ब्रोकर रखता है और कुछ डीपी के पास जाता है, और AMC चार्ज आपको 300 देना पड़ेगा प्लस GST पर ईयर, राइट। तो ये एक कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन वही एक्सेस भी तो बच पा रहा है, इतने सारे बेनिफिट मिल रहा है। तो 200-300 रुपया बचाने के चक्कर में लोग हजारों रुपया बर्बाद करते हैं। लेकिन सेकेंडरी डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगला जो एडवांटेज है एक्यूरेट रिकॉर्ड ITR फाइलिंग। यस, जब आपका CA ITR फाइलिंग करता है तो भैया बिल्कुल
उसको आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट को दोनों को सेपरेट रखते हो तो सीए के लिए भी बढ़िया रहता है, उसको आईटीआर फाइलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला जो एडवांटेज है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। यस, अगर आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी डीमेट अकाउंट होगा तो इससे आप शॉर्ट टर्म में भी अगर कोई अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर कोई सिक्योरिटी मिलती है तो आप अपना रिस्क और रिसर्च करके उसमें पोजीशन ले सकते हैं। स्कैल्पिंग बहुत सारे लोग करते हैं तो उस सिक्योरिटी को अलग डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं, राइट। और जो लॉन्ग टर्म वाली होल्डिंग है, जो आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है, उनमें एवरेजिंग करना है, तो उन सारे सिक्योरिटी को अलग डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं। तो इससे आप एक बिल्कुल डिसिप्लिन में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये फीचर ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए शानदार है। अब हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज तो यही हो जाता है कि एएमसी चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन वही 200-300 रुपये बचाने के चक्कर में भैया टैक्स आप ज्यादा दे रहे हैं, राइट। और अगला डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर आपने सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है और आपको क्लोज करना है तो आपको फॉर्म भर के भैया जीरोधा के ऑफिस पर भेजना पड़ेगा। ऑफलाइन प्रोसेस है, अभी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जीरोधा इसको ऑनलाइन भी कर देगा। तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, राइट। तो अगर किसी को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही एक ही अकाउंट में ओपन करना है तो बिल्कुल बिंदास होकर ओपन कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे आप सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो पहले आपको काइट जीरोधा पर आ जाना है, राइट। काइट जीरोधा पर आके जो भी आपका क्रेडेंशियल है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मोबाइल ऐप का आपको यहाँ पर कोड आया होगा आपके फ़ोन पर, वो यहाँ पर डाल के एंटर कर लेना है 644, देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है, राइट। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, देन कंसोल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंसोल पर क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट करेगा। उसके बाद से आपको अकाउंट्स पर क्लिक करना है, देन डीमेट अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो प्राइमरी ऑलरेडी हमारा डीमेट अकाउंट एक्टिवेट है, सेकेंडरी पर क्लिक करना है, देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर जो भी आपका नॉमिनी है उसका पैन नंबर एंटर करना है, राइट। तो मैं पैन नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, राइट। पैन नंबर एंटर कर दिया, देन कन्फर्म पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जो भी आप नॉमिनी का पैन एंटर कर रहे हैं मेक श्योर कि वो सही हो। उसके बाद से आपको अब इन पर्सन वेरिफिकेशन करना है तो आपको अलाउ कर देना है, राइट। अलाउ कर दिया मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए अलाउ करके जो भी आपका फेस है सामने एक बढ़िया सा पिक्चर ले लेना है। अब आपको करना है आधार से वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। अब वो फाइनल ओटीपी यहाँ पर डाल के आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद से सक्सेसफुली आपका सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अभी तक आप जीरोधा यूज नहीं कर रहे हैं तो अपना जाके फ्री में जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए और इस फीचर का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ये फीचर अभी मार्केट में कोई भी ब्रोकर नहीं दे रहा है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके ये फीचर एंजॉय करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।